तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 15 के बारे में। इस केस में हम देखेंगे अभिजीत महाकुंभ मेले में क्यों गया है और कौन है वो खतरनाक मुजरिम जो एसीपी सर का सर काटना चाहता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बस कंडक्टर को दिखाया जाता है जो बस में अपना काम कर रहा था। तभी बस एक टनल के अंदर जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाती है। फिर बस का एक पैसेंजर देखता है कंडक्टर सीट के नीचे मुंडी घुसाकर बैठा हुआ है। तब वो उसे उठाने जाता है। तब वो देखता है किसी ने कंडक्टर का सर काट दिया है। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मिठाई खा रहे थे। तब दया पूछता है ये मिठाई कौन लाया है। तब पंकज बताता है सर मुझे नहीं पता, जब आया तो मिठाई यहीं पर रखी हुई थी। फिर एक चीट में लिखा होता है ये मिठाई तो एसीपी सर के लिए थी। फिर वो सब डर जाते हैं। तभी वहाँ एसीपी सर आते हैं। तब पंकज सब मिठाइयों को छुपा देता है। फिर एसीपी सर आकर पूछते हैं मेरा एक पार्सल आने वाला था, आया या नहीं। फिर पंकज के मुंह में थोड़ी मिठाई लगी हुई थी, जिसे देखकर एसीपी सर समझ जाते हैं इन लोगों ने मिठाई खा ली है। तभी एसीपी सर को मर्डर वाली जगह से कॉल आता है। फिर सीआईडी टीम वहां पहुंचकर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सीआईडी वालों को लाश तो मिली लेकिन कंडक्टर का सिर नहीं मिला था। फिर वो लोग अच्छे से बस की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। अब ये आदमी लाशों की मुंडे के साथ क्या करता है ये आपको आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरेंसिक लैब दिखाई जाती है जहाँ डॉक्टर सालुके बताते हैं मुझे कुछ और टेस्ट करना है, तुम लोग बाद में आना। फिर वो लोग पता लगाते हैं 1 महीने पहले भी 2 कंडक्टर की मौत इसी तरह से हुई थी। फिर वो लोग उस खूनी का पैटर्न समझ लेते हैं। तब एसीपी सर बोलते हैं एक काम करो, लोकल पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल बुलाओ और तुम लोग भी इस रूट की सभी बसों में कंडक्टर बनकर जाओ और पूर्वी और अपनी पैसेंजर बनकर उस बस में बैठ जाना। फिर जैसे ही ये खूनी अपनी चाल चलेगा उसे वहीं पर दबोच लेना। फिर हमें दिखाया जाता है सभी सीआईडी वाले पैसेंजर और कंडक्टर बनकर बसों में घुस जाते हैं। फिर पंकज जिस बस में था वो बस टनल के अंदर घुसती है और सेफली बाहर भी निकल जाती है, मतलब उसमें खूनी नहीं था। फिर अपनी वाली बस टनल के अंदर जाती है लेकिन उसमें भी खूनी नहीं था। फिर वो चारों बस जिसमें सीआईडी वाले थे वो सेफली टनल से बाहर निकल जाते हैं, मतलब उसमें खूनी नहीं था। तब एसीपी सर सबको कॉल करके बताते हैं एक दूसरे एसी बस में मर्डर हो गया है, वहाँ जल्दी पहुंचो। सब लोग वहां जाकर देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से मारा गया है और इस बार एक पुलिस वाले को मारा गया है। फिर दया को उस लाश की मुट्ठी में से एक रिंग मिलती है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सालुके बताते हैं पता लग गया गर्दन काटते समय उनमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि खूनी ने पहले लिक्विड नाइट्रोजन का इंजेक्शन दिया, उसके बाद उनकी गर्दन काटी, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन से शरीर का खून जम जाता है। फिर अवनी एसीपी सर को बताती है सर मैंने हर उस जगह को चेक किया जहाँ लिक्विड नाइट्रोजन पाया जाता है पर कहीं भी लिक्विड नाइट्रोजन मिसिंग नहीं है। तो एसीपी सर बताते हैं तब ये खूनी जरूर किसी मेडिकल दुकान से ये खरीदता होगा। फिर सीआईडी वाले उन दुकानों पर नजर रखते हैं जहाँ लिक्विड नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर दया देखता है एक आदमी लिक्विड नाइट्रोजन खरीद कर जा रहा था, तब दया उसका पीछा करता है। फिर दया उसे पकड़ लेता, तब वो देखता है ये तो कांस्टेबल मुरारी है। तब दया उसके बैग को चेक करता है, उसमें उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर था। फिर मुरारी बताता है मुझे खूनी का फोन आया था, उसने कहा अगर मैं ये लिक्विड नाइट्रोजन उसे दे दूं तो वो मुझे मेरे दोस्त का सर वापस लौटा देगा। दया एसीपी सर को कॉल करके बताता है वो खूनी बस स्टैंड की तरफ गया है, मैं वहां जा रहा हूँ। फिर दया को पता चलता है वो एक बस में चढ़ चुका है। तब एसीपी सर बोलते हैं मैं उस बस में कंडक्टर बनकर जाऊंगा। तब सब लोग एसीपी सर को ये करने से मना करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अभिजीत महाकुंभ मेले में गया है। वो वहीं से वीडियो कॉल में एसीपी सर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन एसीपी सर नहीं मानते हैं। तब एसीपी सर कंडक्टर बनकर उस बस में चढ़ जाते हैं जिसमें खूनी भी था। फिर बस चलने लगती है और सीआईडी वाले उस बस का पीछा करते हैं। तब एसीपी सर को सीट के नीचे एक लेटर मिलता है, वो उसे पढ़ने लगते हैं। उसे पढ़ने के बाद एसीपी सर को कुछ होने लगता है। फिर सब टनल के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद निकल जाती है। तब एक आदमी उस बस में एक सरकटी लाश को देखता है। तब सीआईडी वाले उस बस में चढ़ जाते हैं। वो सोच रहे थे कि कहीं खूनी ने एसीपी सर को तो नहीं मार दिया। तब वो लोग लाश को देखते हैं। तब वो देखते हैं कि एसीपी सर नहीं है। फिर वो लोग देखते हैं एसीपी सर तो पीछे की सीट पर बेहोश पड़े हैं। तब एसीपी सर बोलते हैं अच्छे से सब कुछ चेक करो। फिर वो लोग सबकी आईडी चेक करते हैं। तब उन्हें एक फेक आईडी वाला आदमी मिलता है। तब वो बताता है मेरी बीवी मुझसे एलिमनी मांग रही है, इसलिए मैं फेक आईडी बनाकर इस शहर से भाग रहा हूँ। तभी बस के अंदर एक फ़ोन गिरा हुआ था जिसमें किसी का कॉल आ रहा था। तब वो फ़ोन दया उठाता है पर वो आदमी कॉल काट देता है। फिर सीआईडी वाले को वहाँ का मर्डर वेपन मिल जाता है। फिर पूर्वी को वहाँ रात में देखने वाला चश्मा भी मिलता है। खूनी जो भी था पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर वहाँ एक आदमी गन लेकर आता है और एक लड़की को पकड़ लेता है।
और वो बोलता है, मेरा भाई किधर है? फिर वो बस में बॉम्ब लगा देता है और सबको अंदर जाने बोलता है। तब दया उसे पकड़ लेता है और एसीपी सर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। तब वो बोलता है, वो अनुज मेरा भाई था, आज जो मरा है वो भी मेरा भाई था। हम लोग खूनी को पकड़ने के लिए सब कर रहे थे, पर किसी ने मेरे भाई को ही मार दिया। फिर एसीपी सर सबको बताते हैं कि खूनी कौन है। खूनी ने एक लड़की का वेश बदल कर रखा था और उस लाश के सर को अपने पेट में छुपा कर रखा था। फिर वो अपनी कहानी सीआईडी वालों को बताता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।